मैं भाइयों और सो जहाँ पे सभी उपस्थित हैं उनसे निवेदन करूँगा, जो भी महाराज जी से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं सभी लोग आगे आके एक एक करके पूछते जाएं। आगे आते जाएं क्योंकि माइक वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। नमोस्तु मेराश्री। मेरा एक प्रश्न है। आजकल एक वीगन कैंपेन चल रहा है जिसके तहत लोग दूध को और अंडे को एक समान मानने लगे हैं। इस कारणवश हम लोगों की बहुत बार बहस हो चुकी है मित्रों से, जो हम लोग कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाते हम लेकिन दूध पीते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है तो वो भी नॉनवेज की कैटेगरी में, वीगन लोग उसको भी आजकल नॉनवेज मानने लगे हैं। तो इसमें आप मार्गदर्शित करें। देखिए, वीगन अहिंसक तो है लेकिन अहिंसा का पागलपन है। ध्यान से समझना, अहिंसक होना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट बोल करके आप हर चीज को निकाल नहीं सकते। दूध की बात करते हैं और अंडे की बात करते हैं, बेटा इसको अन्यथा मत लेना। किसी को शर्म लगे तो क्षमा करना। अंडा और दूध एक सा नहीं है, दोनों पौद्गलिक हैं, दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, दोनों एक से नहीं है। ये प्लास्टिक का दिख रहा है ना आपको, ये फूल, और ये लैपटॉप भी प्लास्टिक का है, दोनों प्लास्टिक के। तो फूल में लैपटॉप का काम हो जाएगा कि लैपटॉप को वहां टांग सकते हो? भिन्न भिन्न है। जो तिर्यंच हैं, गाय आदि हैं, उनकी जो रक्त कोशिकाएं हैं और दुग्ध कोशिकाएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न होती है। दोनों, जिन कोशिकाओं से दुग्ध निकलता है थन से, उनसे कभी खून नहीं निकलता, उनसे कभी, वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। गाय देती है, लेते नहीं है। ध्यान से समझना, मांस आदि जीव को मार करके निकालते हैं, अंडे आदि में जीव होते हैं, उससे जीवों की हिंसा होती है। गाय से कि दूध से गाय की कभी हिंसा नहीं होती, और दूध आप नहीं निकालोगे तो उसको पीड़ा होगी। लेकिन दूध जब भी निकालना, गाय के बछड़े को दूध पी लेने देना, फिर दूध निकालना। ये अहिंसक भी है और सत्य भी है। रही बात तर्क कुतर्क की, तो बेटा जिसको मानना है वो मानेगा, और जिसको नहीं मानना है तुम लाख सिर पटक लो, वो नहीं मानेगा। एनिमल प्रोडक्ट बोल करके तो तुमको गाय के दूध की चिंता है, तो जब वो गेहूं उगते हैं, चावल उगता है, तो अंचना पानी जाता कि नहीं? एनिमल प्रोडक्ट तो कह देते हैं, उनसे बोलना नमक छोड़ो। क्या कहना? नमक छोड़ो। बोले क्यों छोड़े नमक? तो उनसे कहना पहले नमक छोड़ो तुम, क्योंकि जब नमक बनता है ये शुद्ध आयोडीन वाला, उसमें स्वान, मछलियाँ, मगरमच्छ जैसे जीव भी मरते देखे जाते हैं। नमक बनने की प्रक्रिया देख लेना, गुजरात में बहुत जगह बनते हैं, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप होते हैं, उसमें जीवों की हिंसा होकर नमक बनता है। ये एक वस्तु। फिर ऐसी अनेकों वस्तुएं हैं जो एनिमल प्रोडक्ट आप कहते नहीं हो है, सब छोड़ो, एक नहीं सब छोड़ो। गाड़ी में चलते हो, डीजल आता है तुम्हारे यहाँ, और वो जो डीजल आता है उसके बदले मांस जाता है, गाड़ी चलाना छोड़ो। एसी यूज करते हो, उसकी हीट से पक्षी मरते हैं, एसी यूज करना छोड़ो। केवल दूध को मत देखो, तीर्थंकरों ने दूध की खीर खाई है। अगर ये जीवों के लिए हिंसा का उपक्रम होता, तीर्थंकर ऐसा नहीं करते। जिसको जो कहना है वो कहे, जिसको जो समझना है समझे। चूहे को हाथी कह देने से चूहा कभी हाथी नहीं हो जाता। अगले प्रश्न के लिए कुमारी प्राची जी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम सब कोई भी काम करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, मतलब कुछ भी छोटा सा काम करना हो तो मुहूर्त देखते हैं, तो ये क्या मिथ्या को दर्शाता है या फिर? देखिए, जिन आगम में मुहूर्त का बहुत सुंदर वर्णन दिया है, इसको हम आपकी भाषा में समझाते हैं काल।
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 वस्तुएं होती हैं। इसमें ज्योतिष कहता है काल। अगर काल का ध्यान ना रखा जाए तो कभी कभी कार्य असफल रह जाता है, और ज्योतिष आदि का ध्यान रख करके कार्य किया जाता है तो विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आपका पुण्य भी है, व्यक्तिगत आपका पुण्य पाप भी उसी में निहित है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये मुहूर्त देख करके क्या पूरे विश्व में काम होता है क्या? नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना, विशेष काल में अगर विशेष कार्य किया जाए तो विशेषता आती है। भोजन करते हैं आप लोग, भूख सुबह कितनी बजे लगती है? ईमानदारी से, सुबह नाश्ता ना किया हो तो, नाश्ता ना किया हो तो 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास किसी ने दूध ना पिया हो, पोहा नहीं खाए, इंदौरी सेव ना खाए हो, तो उसको 10 बजे तक भूख लगाती है। और घर में अगर पुड़ी बन रही गरम गरम, खीर बन रही हो तो जल्दी 9, 9:30 बजे। लेकिन देखो 10 बजे भोजन करते हो, किनका प्रश्न था? 10 बजे आप भोजन करते हो अगर, तो भरपेट भोजन होता है। काल, ऐसी ज्योतिष जो है वो काल है। हमने उसको अपने जीवन में अनुभूत करके देखा है। 40% ज्योतिष है, 60% पुण्य पाप है। विश्व के सबसे बड़े ज्योतिषी ने अपनी बेटी की शादी करी और अच्छा मुहूर्त निकाल के करी कि लड़के की आयु कितनी है तब तो बेटी की शादी करूं। शादी करने के 5 दिन बाद उसका जवाई और बेटी जिस कार में उसने वो कार दी थी उसमें बैठ कर के जा रहे थे। एक क्रॉसिंग आई, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ दोनों उतरे। वो उतरा कि भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ, वो गेट खोल के उतरा, उतने में सांप ऊपर से गिरा। एक चील सांप लेके जा रहा था और सांप ने चील को जहर दिया, तो चील के हाथ से छूटकर सांप नीचे गिरा। कहाँ? उसकी गर्दन पर, और सांप ने उसको डसा और चील वापस उठा के ले गया। वो वहीं खत्म हो गया। शादी के 5 दिन। अब ज्योतिष ने क्या किया? व्यक्तिगत व्यक्ति का पुण्य पाप भी है, लेकिन आप देवसास गुरु के भक्त हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना। ज्योतिष में भाव मंगल लिखा है, आपके भाव अच्छे हैं, आप जब जब जो जो करोगे तब तब सफलता मिलेगी। तीर्थंकर भगवान के चरणों का आशीर्वाद लेकर के निकलो। लेकिन ध्यान रखना, अगर विशेष मुहूर्त में कोई काम करते हो तो विशेष फल भी मिलता है। अब यहाँ पर हम आए हैं, क्षेत्र बदल गया है। पहले आप ऐसे नहीं बैठते थे, फोन लेके बैठते थे यहीं पर, और अब टकटकी लगाए देख रहे हो। द्रव्य से परिवर्तन आया कि नहीं क्षेत्र में, और फिर कल शाम को वैसे ही हो जाएगा। प्रदूषण आए तो क्या तैयारी? काल का अंतर आए ना, मुहूर्त से अंतर आता है। अगर आपका पुण्य है तो, पुण्य नहीं है तो मुहूर्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसी मुहूर्त में राम का तिलक होना था और उसी मुहूर्त में वनवास हो गया। पुण्य पाप भी अपने स्थान रखता है। अगले प्रश्न के लिए भाई प्रशांत जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मनाली जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम मंदिर जी में दर्शन करते हैं तो उस टाइम पे कभी कभी ध्यान भटक जाता है, तो उस ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में कैसे केंद्रित करें? देखिए, जब भी मन भटके, मतलब मन अन्य वस्तुओं में जाए, जिस कार्य को आप कर रहे हो उसकी अपेक्षा, आप कहते ना मन भटकता है, मन कभी नहीं भटकता। पिक्चर देखते कि नहीं, और पिक्चर देखते देखते अगर स्कूल की याद आ जाए, कॉलेज की, तो मन नहीं भटकता। लेकिन स्कूल में बैठे बैठे पिक्चर की याद आ जाए तो मन भटकता है। नहीं, मन भटकता नहीं है। मन को आप भिन्न भिन्न आयाम देते हो। जब कभी मन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, उसको रोको नहीं, उसको टोको नहीं, उसको बोलना होकर आ। क्या बोलना? अगर आप मंदिर में हो और आपको माना कि पोहा दिख रहा है, आपके गांव की, आपके घर की गली दिख रही है, एक बार हो आओ, आंख बंद करके हो आओ। देख लिया, मन से कहना देख लिया, अब शांति से पूजा करो।
थोड़ी देर बाद बात कराते हैं। तो उसको टोको नहीं, उसको रोको नहीं, उसको एक बार वहाँ ले जाकर दिखा के वापस ले आओ। बोलना कभी कभी तो भगवान को मिलते हैं अपन, समझाना। जैसे आपको कोई रोके टोके तो बुरा लगता है ना, और समझाए तो मान जाते हो, ऐसे ही मन को रोकना टोकना नहीं, उसको समझाना तो एकाग्रता आएगी। अगले प्रश्न के लिए कुमारी मलानी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे भाई संगम जैन। नमस्ते गुरुवर। आज हम जिस सामाजिक दौर में जी रहे हैं वहाँ सामाजिक समरसता का नारा बहुत जोरों से लगाया जा रहा है कि हमें सामाजिक समरसता बना के रखना चाहिए। पर ये सामाजिक समरसता है वो सिर्फ जाति धर्म में ही क्यों है? इंसान पुरुष या ट्रांसजेंडर या जो कोई और अन्य अभी जो हो रहा है, हम उनके प्रति शीघ्रगाही क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि हमें उनको, या हम दूसरे धर्म को या दूसरे जाति के लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या जो दूसरे व्यक्ति प्रकृति से अलग हो चुके हैं, या जो ट्रांसजेंडर हैं, या जो लेस्बियन, हम उन्हें शीघ्रगाही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो भी देखिए, हर वस्तु की अपनी एक मर्यादा है, धर्म की भी अपनी एक मर्यादा है, आपके घर की भी अपनी एक मर्यादा है। मर्यादा के बाहर कोई काम नहीं होगा, लेकिन मर्यादा का ये अर्थ नहीं है कि कोई दीनहीन है अथवा दुखी है, उसकी पर्याय वैसी है तो आप उसको इग्नोर कर दें। आपकी माँ और आपके पिता का संबंध क्या है? पति पत्नी का संबंध है। और आपका और आपके पिता का, पिता बेटी का है ना? वो आपके पिता और आप उनकी बेटी है, बेटी हो। माँ का और आपका संबंध पिता के लिए एक सा है कि अलग अलग? अलग अलग है। एक सा हो सकता है क्या? कभी नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? ऐसा सुनिए ध्यान से, जीवन की हर प्रदेश में, हर भावों में, हर क्रिया में अपनी एक मर्यादा है। धर्म की भी एक मर्यादा है। धर्म कहता है, जब धर्म की बात आती है तो आप अपने चारित्र का सबसे पहले निर्माण करो। मंदिर का निर्माण बाद में, पहले अपने चारित्र का निर्माण करो। आपके चारित्र का निर्माण हो गया, अब आप मंदिर का निर्माण करो। परस्पर में अगर किसी के शरीर में दिव्यांग है, माना कि अपाहिज है, अपांग है, तो आप कोई बात नहीं, किसी का वेद नपुंसक है, कोई बात नहीं, उसको भी भगवान आत्मा मानो। लेकिन आप सोचो कि उसके लिए वही स्थान दिया जाए, तो नहीं। ये मर्यादा का विषय है। आपके पिता के और आपके संबंध में एक मर्यादा है, गुरु के शिष्य के संबंध में एक मर्यादा है। ऐसे ही संसार में भिन्न भिन्न वस्तुएं, उनकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को हम उल्लंघन नहीं करें, लेकिन अपने चारित्र को खोकर नहीं। महाराज जी, इसी संदर्भ में मेरा एक और प्रश्न है कि जब हम चारित्र की बात करते हैं तो सिर्फ उसे सील से जोड़ते हैं कि हमारा सील अच्छा होना चाहिए, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारित्र निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। व्यक्तिगत व्यवहार, कि हम किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बातों से किसी व्यक्ति को कैसा हो रहा है। लाइक अभी हमारे सामने कोई ST/SC हो ना, तो हम उसे एक अलग हिसाब से देखेंगे, तो वो हमारे अंदर क्यों है और हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? चारित्र का मतलब ब्रह्मचर्य ही होता है, ये सत्य है। लेकिन बाकी चीज आपके चारित्र के निर्माण में सहायक है। आपका व्यवहार, आपका उठने बैठने का तरीका, किसी व्यक्ति से वार्तालाप करने का तरीका, ये बहुत स्थूल भिन्न विषय है। चारित्र को पहले ब्रह्मचर्य से ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य है, सील है, तो सारे व्रत पीछे हैं। जो चारित्र विहीन होता है, सील विहीन होता है, वो ज्यादा ताकतवर नहीं होता। वो आप उसको देखना, उसके अंदर ज्यादा शक्ति नहीं होती। क्यों? उसको डर रहता है, किसी को मालूम तो नहीं चल गया मेरे बारे में, किसी को कुछ पता तो नहीं है, कोई आपसे इतना बोल दे, क्यों, क्या हुआ, हमको कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। व्यक्ति अपना पूरा सोच लेता है कि हम कहाँ कहाँ गए थे, इसको क्या मालूम चल गया है। और कुछ
लोग ऐसे होते हैं वो अपना बता देते कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया था, तो वो अपने मुख से अपनी बताता है। चारित्र का निर्माण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कोई अगर एसटी है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए आपको धुतकारने का कोई हक नहीं है, उसकी अभिनय करने का कोई हक नहीं। जब हमारे भगवान महावीर स्वामी को सिंह की पर्याय में मुनियों ने उपदेश दिया, फिर वो तो मनुष्य हैं, उनके लिए आप किनारा ना करें, लेकिन अपनी मर्यादा के विहीन हम काम नहीं करेंगे। ओम। महाराज श्री, हमारे इस बार पर्यूषण में बहुत सारी बहनें हमारे हॉस्टल में आई हैं और उनकी कुछ भावनाएं हैं दर्शन करने हेतु और पूजा अभिषेक के टाइम पे भी, तो उनकी कुछ भावनाएं हैं जो आपके सामने वो रखना चाहती हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बोला है कि प्रतिभा चयन जो है अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, तो ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ बॉयज़ को मिली है, महाराज जी आपसे निवेदन है कि गर्ल्स के लिए भी मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। देखिए, भावना तो सही है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है हम उपदेश तो दे सकते हैं, उपदेश देना मेरा कर्तव्य है, और ये समाज जन का कर्तव्य है कि ऐसी व्यवस्था जरूर करे। आप कहते हो कि आपके यहाँ के बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये जो व्यवस्थापक होंगे डायरेक्ट सुन रहे हो या इनडायरेक्ट, उनसे कहना है। आप कहते हो कि हमारे यहाँ के इंदौर में आके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपने व्यवस्था की है ऐसी कुछ किया कि बच्चे ना बिगड़े। समाज जन का कर्तव्य है कि ये प्रश्न तो मेरे तक आना ही नहीं चाहिए था, आपको पहले ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना चाहिए थी। फिर भी कोई नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप लोग ही 10 लोग मिल करके एक ऐसा स्थान चयन करें जहाँ पर आप किराए से रहते हैं ना, रेंट दे करके वहीं पर रहें और पूर्ण व्यवस्था के साथ, भले अभी श्री जी को विराजमान नहीं कर सकते, बाकी व्यवस्था के साथ रहें। फिर आपके 2, 6, 8, 10 लोगों के इस उपक्रम को देख करके समाज भी जागृत होगी, आपकी भावना जल्दी फलीभूत होगी, और जैसे ही कोई समाज के वरिष्ठ जन आएंगे इस बात को हम जरूर रखेंगे। अंतिम भाई संगम जैन। अंतिम शेषकल। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, मैंने अभी बहुत से मंदिरों में देखा है कि सुबह 7 बजे अभिषेक हो जाता है, परंतु किसी की प्रतिमा है मंदिर में विराजमान, तो महाराज जी वो 9 बजे आके अभिषेक करते हैं, ये उचित है या अनुचित है महाराज जी? देखिए, श्री जी की प्रतिमा तो अभिषेक के लिए ही है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे, ये त्रिकाल पूजा का मतलब अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप विकल्प ना करें। हम जिस मंदिर में जाते थे वहाँ 12 बजे तक भी हमने अभिषेक देखा है। कितने बजे तक? और हमारे जैसा आदमी 10 बजे जाने वाला था, आज मुनि बन के बैठा कि नहीं। अगर 9 बजे भी अभिषेक होता है तो इसमें कोई हिंसा है? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 9 बजे कोई अभिषेक कर ले तो 5 पापों में से कोई भी पाप नहीं है, इसलिए 9 बजे भी करे, कोई 10 बजे भी करे तो भी कोई बात नहीं, अभिषेक करे, ये जरूरी है। लेकिन अगर किसी मंदिर की व्यवस्थाएं वैसी निश्चित हैं तो व्यवस्थापकों से बात करके व्यवस्थाएं बदलें, किसी की व्यवस्था ना बिगाड़ें, लेकिन उनसे एक बात ज़रूर कहें कि भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भगवान की प्रतिमा अभिषेक के लिए है, अभिषेक के लिए कभी किसी को रोके ना। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जब आचार्य मोहन श्री 108 विश्व सागर जी महामुनि आज की